प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मेरा नाम दीपमाला है। मैं माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा तीसरी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी, जिसके 5 क्रम हैं: भाषा, भाषा के रूप, लिपि, व्याकरण, व्याकरण के प्रकार। हम सबसे पहले भाषा के बारे में विस्तार से जानेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर समझ लेते हैं या प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर से एक बारी पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं या समझ लेते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। आइए मैं अब इसके बारे में विस्तार से आपको समझाती हूँ। ये एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है या दुखी होता है तो वह सबसे पहले अपनी भावों को कैसे प्रकट करता है? बोलकर। जिस भी साधन से वह अपनी बातों को बोलकर, अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करता है, उसको ही हम भाषा कहते हैं। इसका मतलब है जिसके द्वारा उसने अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट किया, इस साधन को ही हम भाषा कहते हैं। अब है भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना। जब हम बोलकर अपनी बात को बताते हैं, सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में कौन सा रूप सीखता है? बोलना। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। अब है दूसरा, लिखित रूप। जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, किताब, और सबसे आसान साधन हो गया टेलीफोन पे SMS करना, ये भाषा का लिखित रूप है। और टेलीफोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। अब है संकेतित भाषा, जिस व्यक्ति को बोलना अथवा लिखना नहीं आता तो वह अपनी बात को इशारों में समझाता है, जो भाषा का संकेतित रूप कहलाता है। लेकिन इसे व्याकरण के अंदर भाषा के रूप में नहीं लिया गया है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे बोलना व लिखना नहीं आता तो वह अपनी बात को किस प्रकार बताता है? इशारे से कि मुझे वह चाहिए या मुझे वह खाना है, तो वह संकेतित रूप होता है। तो ये भाषा का संकेतित रूप है। इसे हम व्याकरण में भाषा के रूप में नहीं लेते। भाषा के पाठ में एक और महत्वपूर्ण विषय है लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हाँ, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अलग तरीका होता है। कुछ भाषाएं बाईं से दाईं ओर और कुछ दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इन्हीं भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की एक अलग लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, उर्दू फारसी लिपि। प्रादेशिक भाषा, भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, यही भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम। यह हर प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं जिन्हें प्रादेशिक भाषा कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण संसार में भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। यदि हमने भाषा का मौखिक रूप सीख लिया और लिखित रूप सीख लिया, लेकिन लिखित रूप सीखने के लिए हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं तो आप शब्दों को आगे पीछे लिखेंगे,
या फिर भाषा का शुद्ध रूप नहीं लिख पाएंगे, जिसमें बहुत सारी गलतियां कर जाएंगे जो नहीं होनी चाहिए। तो आपको सही लिखित रूप लिखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे राम जाता है घर, ये गलत रूप है। अब व्याकरण का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम इसको सही तरीके से लिख पाएंगे, जैसे राम घर जाता है। अब है व्याकरण के प्रकार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये इन सब के बारे में हम आने वाले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।